मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। तैयारी के लिए मोहलत की दरखास्त पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हम अबूरी रिलीफ वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी की वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि कल सेनेट के इंतखाबात भी हैं, अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल इस्टेट और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है, सूद की शरह भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। SIFC बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। IMF की शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है। पॉलिसी तशखीस की कोई कमी नहीं, लेकिन हुकूमत ने गौर ख़ौस की बजाय नफाज का मरहला शुरू करने का फैसला किया है। अडियाला जेल, अटक जेल, मियां वाली जेल और DG खान जेल में सिक्योरिटी थ्रेट्स से दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात पंजाब को मुरासला भेज दिया। कहा कि सूरत हाल का तकाजा है कि बिला ताखीर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया। लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अडियाला जेल में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच के फैसले का लदम करार देने के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपीलों की समाअत करेंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा। 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे पर काम होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट सेंटर भी लगाए जाएंगे। गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, उकाड़ा और टेक्सिला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फाल होंगे। कोयटा की एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 अफराद जाँ बहक अफराद में खातून और 2 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। शिमाली वजीरिस्तान, पारा चनार, मुजफ्फराबाद, धीरकोट, ट्रावलाकोट, बाग, हवेली, दीरबाला, लकी मरवत, करक और बन्नू समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बादल बरसे। लाड़काना में धुआंधार बारिश से कई दरख्त गिर गए। नौकुंडी, मच और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के दीगर शहर में रेत के तूफान की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों और फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फरोख्त। खुराक की शदीद किल्लत के शिकार शिमाली गजा में आलमी इदारा खुराक का इमदादी काफिला पहुंच गया। 20 फरवरी के बाद आने वाली पहली इमदादी खेप सिर्फ 25,000 अफराद की जरूरत पूरी कर सकेगी। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा बैतुल मकदस में इसराइली पुलिस की फायरिंग से फलस्तीनी बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। लेबनान पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। यमन के हूसियों का अमरीकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी फौज का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपए फी किलो सस्ता कर दिया गया। फी किलो कीमत 365 से कम करके 335 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक घी की फी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हजम में 5 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए किया गया।
लाहौर में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें, शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक में मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक न होने पर शहरी आटा लिए बगैर घर जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक सस्ता आटा सिर्फ बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को ही दिया जा रहा है। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक दो बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। स्टाफ अपना ज़्यादा करो। कैसे दे रहे हो टमाटर? टमाटर 148 और प्याज हमारे पास नहीं है, क्यों? नहीं, मैंने तो लाया नहीं। बेहतर प्राइसेस पे मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने है, आवाम कैसे चीख रही है। जो देखा जाए ना, फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात ये कितने, ये कैसे लिए आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से प्लान ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रमज़ान बाजार में बुजुर्ग खातून से बातचीत। बुजुर्ग खातून ने केला, खरबूजा और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज दफ्तर से वापसी पर जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गई। स्टॉल्स का मुआयना किया, किरियाना, फल, सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। खरीदार खवातीन से फल, सब्जी और दीगर अशिया के निर्ख मालूम किए। खवातीन ने फलों के निर्ख ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खरीदार खवातीन से हाथ मिलाया, बच्चियों को प्यार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद का पता चलते ही लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए। कराची की मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिस प्रिंट करेंसी नोट फराहम कर दिए गए। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में 2 मिस प्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ने नामुकम्मल छपे नोटों की तहकीकात शुरू कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। गुज़श्ता समाअत में लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल केपी को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब की थी। इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर न करने के केस में रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरखास्त में कहा गया कि अली अमीन को तहसील कोलाची में 735 केनाल अराजी आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं रहे। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स के साथ सीनियर वजीर का दर्जा भी दिया गया। अजरा पेचोहो को सेहत और बहबूद आबादी, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, नासिर हुसैन शाह को तवानाई और मनसूबाबंदी, सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान शोरो को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात, मोहम्मद बख्श महर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी गई है। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक एफआईए और पुलिस की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया। कहा कि एफआईए और पुलिस दोबारा तफसीली रिपोर्ट्स जमा करवाएं। एफआईए के सहाफ़ियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। एफआईए के नोटिस से गलत पैगाम गया कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 25 मार्च को होगी। ठट्टा के करीब समंदर में कश्ती डूबने वाले तमाम 14 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। आईएसपीआर के मुताबिक पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन किया। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज और फास्ट बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को हादसे का शिकार हुई थी।
और गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 129 जख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का इसराइली फौजियों पर हमला, कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी का मुतालबा।